दोस्तों, इंसान को जब मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता है तो उसका जीता जागता परिणाम है डॉक्टर अंजलि यादव। इनके परिवार ने 10-12 साल तक कांग्रेस की सेवा की और लास्ट में मिला क्या? इनको धोखा। इनका किया हुआ कर्म, दूसरी पार्टी को टिकट मिल गई है। आज हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर अंजलि यादव, आसपास से टिकट लेके चुनाव लड़ रही हैं। मैडम जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी, कांग्रेस में आप इतने दिन रही, टिकट नहीं मिला आपको, बागी होकर आप दूसरी पार्टी का टिकट लेकर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस में हम लोगों ने बहुत मेहनत की। मेरे फादर इन लॉ के जाने के बाद मेरी मदर इन लॉ ने उस टाइम पर मेहनत की थी जिस टाइम पे कांग्रेस नील थी, ज़ीरो थी, मर चुकी थी मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि 2014 में जब मोदी वेव थी, 2013 में मेरे फादर इन लॉ इलेक्शन हार गए थे, मोदी वेव की वजह से हारे थे। उस वक्त जब कोई भी कांग्रेस का नाम तक लेना नहीं चाहता था, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने कांग्रेस का झंडा उठाया और पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो घूमी। उन्होंने अपने बलबूते पर कांग्रेस को खड़ा किया और जो आज टिकट लेकर बैठे हैं वो मेरी मदर इन लॉ के साथ उस वक्त साथ बैठकर घूमते थे। उनको साथ सहारे की ज़रूरत थी और वो सहारा मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। अच्छा, कौन सी कमी रह गई थी आपके कामों में जो आपकी टिकट कटी? और एक बागी नेता जो पिछली बार कांग्रेस से बागी होकर बसपा से टिकट लेके आए और चुनाव लड़ा, उनको टिकट दे दी गई, कहाँ कमी रह गई थी आपके कामों में? हमारे कामों में कोई भी कमी नहीं रही है। एक्चुअली हुआ ये है कि हमने मेहनत की है, हमने कांग्रेस के लिए कुछ किया है, लेकिन कांग्रेस हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाई। इसका मतलब है पार्टी हमसे मेहनत तो करवाना चाहती है लेकिन हमारे लिए कभी कुछ करना नहीं चाहती। मुझे तो यही लगता है। अच्छा, अभी जहाँ तक बात आती है मुंडावर तहसील में रोडों को लेकर, रोजगार को लेकर हम बातें करेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में यहाँ राजस्थान का गढ़ है इंडस्ट्रीज एरिया का। यहाँ के लोकल जितने भी कैंडिडेट हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। बिहार, पंजाब, दूर दूर तक के वर्कर मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ के ज़मीन यहाँ की, पानी यहाँ का, लेकिन काम यहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। कहाँ कमी है? ये कमी है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट जब बाहर से एमएनसीज़ को लेकर आती है, इनवाइट करती है कि हम आपको यहाँ पर ज़मीन देंगे, आप अपनी इस्टेब्लिश कीजिए कंपनीज़ को, तो वहाँ पर जो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसमें वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। बात रही सड़कों की, सड़कें जो हैं अभी भी बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। और एक केस तो ऐसा भी हुआ है मैं जब वहाँ पर गई थी उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर एक लेडी बीमार थी और उनको अपने आप को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना था। लेकिन जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, सड़क पर पानी भरा हुआ था, बारिश का मौसम था और सड़क पर पानी भरा हुआ था। उनके हस्बैंड उनको जब लेकर गए तो वो पीछे गड्ढे की वजह से गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके की सड़कें हैं और ये वो सड़कें हैं जो कभी किसी ज़माने में मेरे जब फादर इन लॉ का कार्यकाल था उस टाइम पे बनाई गई थी। उसके बाद तो ना किसी विधायक ने काम कराया, ना किसी सरकार ने काम कराया। तो रोजगार के क्षेत्र में क्या प्रयास रहेंगे? आपको जनता को कैसे न्याय दिला पाएंगी? बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है? इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान में जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर उस हिसाब से जिसमें रोज़गार चाहिए या कंपनीज़ में हमें काम करनी चाहिए, उसके लिए हमें शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ाना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट कैंप्स लगाने पड़ेंगे और इन कैंप्स के अलावा भी बहुत अलग तरीके की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग जब बच्चे लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा खुद भी कि राजस्थान में हमारे विधानसभा क्षेत्र में जब भी मेरे पास कोई लोग आते हैं नौकरी मांगने के लिए, तो उनके पास वो कहते हैं हमें ड्राइविंग की नौकरी दे दीजिए या पैसे फैक्ट्री में कोई भी काम करने दीजिए, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की या किसी तरीके का पैक्ट करने की ज़रूरत है। उनके साथ कोई ट्रीटी की जाए जिससे कि उन्हें भी ये सुनने को मिले या हमारी बात हम रख सकें कि आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगी, हमारे बच्चे आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि 5-10 लोग जैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उसकी वजह से वो ग्रुप बनाकर कंपनीज़ वालों को तंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उनकी तरफ से एक मुद्दा आया है कंपनीज़ की तरफ से। तो हम अपने बच्चों को जब अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो युवा जो लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो रोज़गार पाना चाहते हैं, जो अपना घर चलाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए सबसे पहले है रोटी। अगर उनके पास रोटी नहीं होगी तो वो बाहर जाकर कोई काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं हमारा हिंदुस्तान, हमारा विधानसभा क्षेत्र आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारा फ़र्ज़ रहेगा कि हम कंपनीज़ को भी समझाएं और अपने युवाओं को भी समझाएं।
अच्छा, जहाँ तक बात आती है, देश में एक मुद्दा इसमें फैला हुआ है आरक्षण की। जहाँ तक मांग आती है, लोगों का कहना यह है कि दलित समाज, एसटी एससी को ज़्यादा आरक्षण मिला हुआ है। एक 40% लेकर बच्चा नौकरी कर रहा है और 80% लेकर घर बैठा है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों है? इसका कारण क्या है जी? ये ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इसमें ये आता है कि जैसे शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी है या बीसी है, बैकवर्ड क्लास है, कोई भी क्लास है, उसको जो भी आरक्षण दिया गया उसकी सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी में कभी कभी ऐसा होता है कि कम सीट्स निकलती हैं और दूसरी जो कास्ट होती हैं उसमें ज़्यादा सीट्स निकल जाती हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आरक्षण बहुत ज़रूरी भी है। आज आप समझ लीजिए, आज हमें टिकट नहीं मिली है क्योंकि महिला आरक्षण नहीं है। बात तो करते हैं महिला आरक्षण देने की 33%, लेकिन हम कहाँ स्टैंड करते हैं? आज अगर देखा जाए तो राजनीति हो या किसी भी कोई और क्षेत्र हो, तो उसमें भी पुरुष और महिला के बीच में ही इतना भेदभाव है, तो जातियाँ तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अभी महिलाओं पे अक्सर अत्याचार होते हैं, गाँव में केस दबाए जाते हैं, महिलाएं काफ़ी उत्पीड़न महसूस करती हैं। उसके लिए समाज में किसी राजनेता ने आज तक कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं दिया है। क्या कारण है? हम बड़ी बड़ी रोडों की बात करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी महिलाओं पे किसी ने, कोई बड़े नेता ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? नहीं, महिलाएं जो होती हैं उनके साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो पहली बात तो हमारा हिंदुस्तान जो होता है, हमारा जो कल्चर है, वो यही कहता है कि भाई बेटी से ही या बहू से या पत्नी से, जो भी स्त्री है, नारी है घर की, उससे घर की इज्जत होती है शुरू। तो अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता भी है तो उसको घर में ही दबाने की कोशिश की जाती है, उसे कोर्ट तक कोई पहुंचाना ही नहीं चाहता, और जो कोर्ट तक पहुंचाता है भी है तो उसको बहुत ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि आगे की ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो आगे की ज़िंदगी ही इतनी पथरीली हो जाती है कि वो सोचते हैं कि हम इस चीज़ को दबा दें। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो उसे आगे आना चाहिए, ताकि वो दूसरी लड़कियों को या दूसरी औरतों को उस अत्याचार से बचा सके। अच्छा, एक विधायक होता है, तहसील का मालिक होता है, वो हर परिवार में उसका हिस्सा होता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि गांव में लोग छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते हैं। चाहे वो डोले को लेके लगा लो या फिर जैसे और भाई बंटवारे को लेके लगा लो। कभी किसी नेता ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, न किसी के झगड़ों में वो पैर मारते हैं। ये ऐसा कारण क्यों है? वो घर का सदस्य होने के बाद भी समाज सुधार की बात क्यों नहीं करते हैं? कहाँ कमी रहेगी उनमें? मैं दूसरे नेताओं के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ भी मेरे साथ ऐसे, मेरे पास भी कुछ लोग ऐसे कभी कभी आए हैं कि हमारे बीच में मतभेद है या इस वजह से हमारे झगड़े बन रहे हैं, और वो झगड़े काफ़ी बड़े बन जाते हैं। तो मैं उन सबको यही समझाती हूँ कि आप आज लड़ रहे हो, एक ही गांव के हो, एक ही जगह आप लोगों को रहना है। आप लोग अगर आप लड़ोगे तो आप लोगों की नींव कमज़ोर होगी, और ये अगर दुश्मनी जो आप बीच में करते हो छोटी छोटी चीज़ों पर, 2 गज ज़मीन के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, तो ये जो दुश्मनी है ये बहुत आगे तक जाती है, और आपके जाने के बाद भी फिर आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उसमें भी ये जो दुश्मनी भरी रहती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे वो गांव हो, विधानसभा क्षेत्र हो। मेरा तो यही एक पैगाम है। अच्छा, मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जैसे जाट कोई विधायक है तो उसकी वोट जाट देते हैं, राव साहब के पीछे राव साहब लग जाते हैं। आप जिस पार्टी से टिकट लेकर आई हैं, दलित समाज की जो टिकट आप लेकर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उस समाज को? अगर भाई जो जातिवाद का मुद्दा है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए या फिर एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, जो हमारी पार्टी है ASP, वो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये हो सकता है कि भी किसी का आप वोट बैंक, जैसे आप हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये अहीरों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है कि यादव वोट बैंक वहाँ जाएगा। अगर बीजेपी है तो कोई वो जाटों की पार्टी नहीं है कि जाट वोट बैंक वहाँ जाएगा। ये तो सबने अपने अपने नेता पकड़ लिए हैं, उन्होंने अपना जातिवाद फैला रखा है। आज मेरी कास्ट यादव है, लेकिन मैं असपा से ASP से लड़ रही हूँ, और RLP के साथ इसका गठबंधन हुआ है, वो जाट हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा, इस गठबंधन का फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है कि एक बहुत अच्छी सरकार गठित हो सकती है अगर वो हमें वोट दे तो। और लोगों के हाथ में वोट है, लोगों के हाथ में मजबूती है। वो अगर सोचते हैं कि दूसरी पार्टीज़ जातिवाद फैला रही हैं तो वो हमें वोट दें, हमें मजबूती दें, ताकि हम एक मजबूत सरकार बना सकें और अपने विधानसभा क्षेत्र को भी मजबूत बना सकें। एक अंतिम सवाल आपसे मैडम जी, आप मुंडावर विधानसभा में घूम रही हैं, हमारे चैनल के द्वारा कोई मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहती हो, कुछ कहना चाहते हो आप, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से?
मैं अपने मुनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता से केवल यही कहना चाहती हूँ कि टिकट चाहे किसी को भी मिली हो जिसे आप स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन मुताबिक किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिली है तो आप उसे, मेरे जैसे प्रत्याशी को, अपना वोट, कीमती वोट देकर मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपना वोट देंगे तो मैं मजबूत बनूंगी, और मैं मजबूत बनूंगी तो मुनावर भी मजबूत बनेगा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि मुझे वोट दें, केतली को वोट दें, केतली मेरा चुनाव चिन्ह है, मुझे वोट दें। अच्छा, अभी जो आप नॉमिनेशन कितने तारीख को करने जा रही हैं, कितने लोग आने की उम्मीद है आप? 4 या 6 तारीख का हमने सोचा है कि हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। बाकी हम लोग अपने जो जानकारी के लोग हैं सभी को बुलाएंगे, मुनावर विधानसभा क्षेत्र में सभी को हम लोग इनवाइट करेंगे, और फिर देखते हैं कि कौन लोग आते हैं। उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितना समर्थन लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजलि यादव, जो आसपा पार्टी से खड़ी हुई हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं रावण जी, उनकी पार्टी से। तो मैं आपका साथी BL चौधरी, कैमरामैन दिनेश दास के साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।